जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडियाज। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आई है, जिसका फॉर्म फिलअप वगैरह सारा कुछ हो गया है। तो अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो भी मतलब आज से पहले कभी तैयारी नहीं किए हैं किसी भी जो सरकारी जॉब के लिए, और घर पे बैठे मतलब इस आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कैसे किया जाए, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो है मैंने भी 2 एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है। जैसे एक इससे पहले सीएसएफ का नौकरी किया, और उसके बाद अभी झारखंड पुलिस की मैं नौकरी में हूँ। और रेलवे एएलपी, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट, उसको भी क्वालीफाई किया था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से जा नहीं पाए। तो सबसे पहले आ, किसी भी मतलब नौकरी का जो तैयारी है उसको घर पे आप मतलब सेल्फ जो होता है सेल्फ प्रिपरेशन, अपने से तैयारी कैसे किया जाए, ठीक है। आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो आरपीएफ जो कांस्टेबल है उसी की तैयारी के बारे में बात करेंगे कि आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। क्योंकि 4660 में से 4052 सिर्फ कांस्टेबल की है, ठीक है। 4052, 4000 कुछ है कांस्टेबल की वैकेंसी है, ठीक है। और इतने में कम से कम 25 लाख के प्लस फॉर्म फिलअप हुआ है। तो ऐसे में आपका स्मार्ट जो अप्रोच होता है, ठीक है, आपका जो स्मार्ट ट्रिक क्या होना चाहिए, ठीक है, कि आप घर बैठे पर्सनल अपना सेल्फ तैयारी से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो सबसे पहले बात है आपका सोर्स। सोर्स होता है दो तरह का, ठीक है। आपका ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं या ऑफलाइन। ऑफलाइन में जैसे हो गया आप कोई भी कोचिंग हो गया, ठीक है, कोचिंग ले रहे हैं, या फिर पर्सनल बुक्स वगैरह से, ठीक है, बुक्स हो गया और भी पर्सनल जो, ये ऑफलाइन मोड हो गया। और एक हो गया ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन में हो गया आपका बहुत सारा खान सर का क्लासेस है, ठीक है, खान सर से क्लास। और RWA, ठीक है, रोजगार विद अंकित, इनका भी क्लास है। और दो चार क्लास है जिससे आप घर बैठे मतलब आराम से मोबाइल से यूट्यूब से तैयारी करके आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका स्मार्ट अप्रोच जो होता है, सोर्स आपका क्या होना चाहिए, पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए। अगर ऑफलाइन आप मतलब कहीं कोचिंग जाके आप अपने से तैयारी करना चाहते हैं, बुक्स के थ्रू करना चाहते हैं, तो ये भी बढ़िया है, ठीक है। अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप कोई भी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाते हैं खान सर के, RWA के कोचिंग, ठीक है। और उसके बाद आपका सोर्स आप पहले मतलब डिफाइन कर लिया, आप क्या क्या सोर्स से आप पढ़ना चाहते हो। उसके बाद आप डेली रूटीन, ठीक है, आप डेली जो रूटीन है पढ़ने का, ठीक है, पढ़ने का हो गया, और कोई भी काम करने का, आपको सबसे पहले डेली रूटीन अपना एक तैयार करना होगा कि आप डेली रूटीन में कितना 4 से 5 घंटा पढ़ना चाहते हैं, या फिर जितना आपके पास टाइम है। अगर कोई काम कर रहा है तो उसके पास उतना टाइम नहीं हो पाएगा। अगर आप स्टूडेंट है और आपके पास कुछ काम नहीं है तो आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, 8 से 9 घंटा। तो आपका सबसे पहले आप अपना रूटीन डिसाइड कीजिए कि आपका क्लास कब कब है, ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है। उसके बाद आप पर्सनल अपना जो तैयारी है वो कैसे कर रहे हैं। तो डेली रूटीन आपका कितना घंटा आप दे पा रहे हैं। अब रूटीन से भटकना नहीं है, कभी एक आध दिन हो गया वो कोई बड़ा चीज नहीं, लेकिन आपका जो डेली रूटीन है वो होना चाहिए। उसके बाद आपका तीसरा मेन चीज होता है सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। आप सिलेबस को कंप्लीट करने में आपका जो सिलेबस है, ठीक है, जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो सिलेबस दिया हुआ है वो उस चीज को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आप 5 दिन, हफ्ता में 5 दिन आप सिलेबस को पूरा करने का सोचिए, ठीक है। छठा दिन जो आपका होता है 6 डे, छठा दिन आपका जो होता है उसको आप रिवीजन कीजिए। आप जो भी पढ़े हैं 5 दिन में, जो 5 दिन में आप जो पढ़े हैं उसको छठा दिन में आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। और उसके बाद छठा दिन में, और सातवां दिन जो आपका आता है हफ्ता में 7 डेज जो है, सातवां दिन आप क्या कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। कोई भी ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में है, आप मॉक मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। अगर आपको मॉक टेस्ट नहीं उपलब्ध हो पाता है तो प्रैक्टिस सेट कर ले लीजिए, या तो फिर इससे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आरपीएफ कांस्टेबल की, उससे उसका जो है मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट को आप सातवां दिन पूरा कीजिए, ठीक है। तो ये आपका एक हफ्ता का जो है सिलेबस कंप्लीट करने का ये ट्रिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको मोटिवेटेड फील करना सबसे बड़ी बात है। कोई भी नौकरी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको डिमोरलाइज करने के लिए आपके पड़ोस में या फिर अगल बगल या फिर आपसे जो सीनियर है, बहुत सारे हैं मोटिवेशन को डिमोटिवेट करने में, ठीक है, डिमोरलाइज करने में आपको बहुत कोई लगे रहेंगे, लेकिन आपको पूरा दिन मोटिवेटेड फील करना है, ठीक है। ये सोचना है कि आपको इस बार ये नौकरी निकाल ही लेना है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे की तंगी है तो उसमें भी ध्यान नहीं देना है। घर का प्रॉब्लम है, घर का इशू है कुछ, या फिर आपका दिल टूटा हुआ है, कुछ भी हो, उसको आप साइड में करके हमेशा मोटिवेटेड फील कीजिए, ठीक है। उसके बाद उस ये सारा चीज हो गया, आपका जो मोटिवेशन है उसको आप हमेशा हाई रखिए, ठीक है। आप क्या तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, ठीक है।
और सबसे बड़ी बात है, जो आपके आस पड़ोस आपका दोस्त यार हो, वो हमेशा मोटिवेटेड, जो आपको मोटिवेशन देते हैं उनके पास साथ रहिए, ठीक है, डिमोटिवेटेड करने वालों का साथ छोड़िए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कोई भी नौकरी पाने के लिए। उसके बाद देखिए स्मार्ट अप्रोच आपका हर चीज में। देखिए सबसे बड़ा चीज है आरपीएफ कांस्टेबल का जो तैयारी कर रहे हैं आप, फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं या फिर रिटर्न का तैयारी कर रहे हैं, हर चीज का स्मार्ट तरीके से काम कीजिए। आप अपना जो फिजिकल का, आप अपना शरीर में कितना आपका क्वालिटी है, क्या कितना कम करेंगे कि आपका फिजिकल आपका आराम से पास हो जाए, और उसके बाद रिटर्न में जो है आप कितना मतलब एडजस्ट करेंगे कि स्मार्ट तरीका से क्या पढ़ेंगे कि आपका रिटर्न भी निकल जाए। तो फिजिकल और रिटर्न दोनों चीज आपका है, इसीलिए आपको स्मार्ट तरीके से दोनों चीज सोचना है कि क्या करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, देखिए स्मार्ट तरीका, मतलब घर बैठे कैसे तैयारी कर सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की या कोई भी नौकरी की। ये 4-5 चीजें जो पॉइंट है मेनली है, इस पॉइंट को आप फॉलो कीजिए। उसके बाद देखिए आपका तैयारी किस लेवल पे होता है। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।